लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैंचरन ने वांगजी को अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाया हुआ था। लैंचरन को विंग और वांगजी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। चरन वांगजी को बताता है जब विंग का पहला लेटर आया था मैंने वो छुपा दिया था, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा भी। पर अब तुम बड़े हो चुके हो वांगजी, अब इतने समझदार हो चुके हो कि अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न खुद ले सको। अगर तुम्हें उसके अंदर अपनी खुशी नज़र आती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी ये सुनकर बिल्कुल साइलेंट खड़ा था। उसके अंदर गुस्सा तो बहुत था, वो अपना एंगर शो नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके अंकल ने जो भी कुछ किया था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। आखिरकार वो उनसे सिर्फ एक ही बात पूछता है, कितने लेटर्स थे जो वहींग ने मुझे लिखे थे, क्या आपके पास वो अभी भी हैं? लैन चिरैन कहता है, नहीं, मैंने उन्हें फेंक दिया था। मेरे पास केवल 3 लेटर्स थे, मुझे नहीं पता अगर उसने और भी भेजे होंगे तो। वांग जी पूछता है, क्या आपने कोई लेटर को रीड किया था? तो उसके अंकल कहते हैं, नहीं, मैंने कोई भी लेटर नहीं पढ़ा। वांग जी अपनी चेयर से उठता है और उनसे कहता है, अब मुझे चलना चाहिए अंकल। लैन चिरैन कहता है, ऑल राइट, अपना ख्याल रखना वांग जी। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी वापस अपने घर आता है। रात के वक्त वांग जी को वहीं का मैसेज रिसीव होता है, मैं इस वीकेंड अपने अपार्टमेंट वापस जा रहा हूँ, अब मुझे होटल रूम्स में नहीं रुकना पड़ेगा। कुछ ही मिनट में मेरी फ़्लाइट है, जैसे ही मैं पहुँच जाऊँगा तो मैं कॉल कर दूँगा। ठीक अपने मैसेजेस के नीचे विंग ने अपने नए अपार्टमेंट का एड्रेस लिखा हुआ था जहाँ पर वो अब ठहरने वाला था। वांग जी स्क्रीनशॉट ले लेता है और बिना सोचे समझे ब्राउज़र खोलता है और उस जगह की टिकट ले लेता है जहाँ विंग अब जाने वाला था। वहाँ पहुँचने के बाद वांग जी को विंग की बिल्डिंग ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वहाँ सारी ही बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम साइज़ की थीं। फाइनली उसे विंग की बिल्डिंग मिल जाती है जिसके बाहर एक ग्लास डोर लगा हुआ था, साथ में आयरन गेट था। आयरन गेट के बाहर एक डोरमैन था। वो डोरमैन वांग जी से पूछता है, कौन हो तुम? वांग जी कहता है, मैं लंजा हूँ और मुझे अपार्टमेंट नंबर 8110 में जाना है। तो वो डोरमैन कहता है, ओह, तो तुम वो सीक्रेट बॉयफ्रेंड हो जिसके बारे में विविशन ने बात की थी। ऑफ कोर्स तुम अंदर जा सकते हो। वांग जी आयरन गेट का बटन खोलता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। वांग जी का हार्ट ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जैसे जैसे वो विंग के अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। उसने बहुत जल्दबाजी में पूरा डिसीज़न ले लिया था, टिकट खरीदना, म्याम्या को बता देना कि वो स्कूल नहीं आएगा और साथ में अपने लगेज पैक करके सीधे विंग के अपार्टमेंट की तरफ चले आना। इस वक्त सैटरडे था और दोपहर के 2 बज रहे थे। 4 घंटे से वो प्लेन में ही था और उसने अभी तक लंच भी नहीं किया था। वांगजी को अंदर से विंग और वेंचिंग की आवाज़ आ रही थी। दोनों फ़ोन पर बातें कर रहे थे और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है विंग को वांगजी सामने खड़ा नज़र आता है और विंग की आंखें तो जैसे खुली की खुली रह गई थी। विंग ने टैंक टॉप पहना हुआ था जो ब्लैक कलर का था और वो अपने स्वेट पैंट्स में था। शायद वो अभी ही नहाकर निकला था क्योंकि उसके बाल गीले हो रहे थे। वुयिंग 2 कदम आगे बढ़ाता है वांगजी की डायरेक्शन में और वांगजी सीधा उसकी तरफ जाकर उसे हग कर लेता है। वुयिंग भी उसे कस के पकड़ लेता है। वुयिंग कहता है, ओ माय गॉड लंजा, तुम सच में अमेजिंग हो, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए, अचानक कैसे? और वांगजी सीधा उसे आई लव यू कह देता है। वुयिंग बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वुयिंग कहता है कि तुमने अभी बस मुझे आई लव यू कहा। वांग जी इस बार लाउडर वॉइस में कहता है, यस आई लव यू वियिंग, मैंने तुम्हें हमेशा तब से प्यार किया है जब से मैं 14 साल का था। आई लव यू सो मच। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है और वेंचिंग वहाँ खड़ी थी। वेंचिंग तुरंत अपनी आंखें छुपाते हुए कहती है, व्हाट द हेल? वियिंग कहता है, वेंचिंग, तुम्हें ऐसे अचानक नहीं आना चाहिए था। वेंचिंग कहती है, तुमने मुझे खुद कीज़ दी थी इडियट, मुझे क्या पता था कि ये सब चल रहा होगा। वुयिंग कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए कीज़ दी थी ताकि तुम मेरे प्लांट्स को पानी दे सको जो तुमने नहीं दिया, सारे प्लांट्स सूख रहे हैं। वेंचिंग कहती है, इडियट, आज तुम्हारी इवेंट है, मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। दोनों की आर्ग्यूमेंट देखते हुए वांगजी कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आज इवेंट डे है।
वुयिंग वांग जी को शोल्डर पर किस करते हुए कहता है, माफ़ी मत मांगो, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम यहाँ हो। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुशी से पागल ही हो जाऊँगा। वेंचिंग कहती है, लिसन, मैं तुम दोनों के ब्यूटीफुल मोमेंट को यहाँ ख़राब करने नहीं आई हूँ, पर ऑलरेडी हम इवेंट के लिए लेट हो रहे हैं, तो तुम्हें जल्दी करना होगा विभूषण, कडलिंग बाद में कर लेना। वांग जी कहता है, इट्स ऑल राइट वुयिंग, तुम रेडी हो जाओ। वुयिंग वो बनाते हुए कहता है, ठीक है लन जाओ। रेडी होते वक्त वुयिंग वांग जी से पूछता है, वेट अ मिनट, तुम प्लेन में थे ना, क्या तुमने कुछ खाया? वांग जी जब कुछ नहीं कहता तो वुयिंग कहता है, तुम्हें कुछ खाना चाहिए था ना। वुयिंग तुरंत वांग जी के लिए फूड ऑर्डर कर देता है। वुयिंग वांग जी से कहता है, आज तो मैं तुम्हें लेकर कहीं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी इवेंट है, पर कल पक्का हम चलेंगे। वांग जी कहता है, पर कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, कल मेरी 3 बजे की फ़्लाइट है, मंडे को मुझे स्कूल वापस जाना है। वुयिंग कहता है, व्हाट, तो हमारे पास केवल 24 आवर हैं साथ साथ। ओके एवरीवन, मैं कहीं नहीं जा रहा, आज रात मैं यहीं रुकूंगा वांग जी के साथ। वेंचिंग और वुयिंग की सारी टीम ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। वेंचिंग कहती है, विभूषण। अभी वुयिंग कहता है, मैं नहीं जा रहा, ये डिसाइड हो चुका है, वांग जी यहाँ है और कल वो यहाँ से चला जाएगा, मैं उसे अकेले कैसे रहने दे सकता हूँ। वेंचिंग कहती है, लेकिन विभूषण, आज तुम्हारी मूवी के लिए क्लोजिंग स्पीच होगी। वुयिंग कहता है, तो वो कोई और भी दे सकता है ना, ऐसा नहीं है कि वो लोग मुझे मिस करेंगे। प्रीमियर की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थी वो मैं सारी अटेंड कर चुका हूँ। वेंचिंग कहती है, पर इतने शॉर्ट नोटिस पर मैं कैसे कैंसिल करूँ। तभी वुयिंग का मेकअप आर्टिस्ट कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम वांग जी को भी अपने साथ ले जाओ। ये सुनने के बाद वांग जी और वुयिंग दोनों ही अपनी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। वुयिंग तुरंत कहता है, लंजा मेरा प्राइवेट पर्सन है, मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, सब उसके पीछे ही पड़ जाएंगे, और वैसे भी उसकी पिक्चर एक बार लीक्ड हो चुकी है, और अब मैं उसे अपने साथ ले जाकर उसके लिए और भी ज़्यादा टफ सिचुएशंस पैदा कर दूंगा। वांग जी वुयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वुयिंग, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपनी कोई भी इवेंट मिस करो। वुयिंग कहता है, ठीक है लंजा, तो तुम मेरे साथ चलो, पर अगर तुमसे कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करे तो तुम सिर्फ नो कह देना, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, ठीक है। वहाँ बैठा वुयिंग का स्टाइलिस्ट, जो अभी तक बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, वो अचानक से कहता है, मुझे ज़रा कुछ कॉल्स करनी है। स्टाइलिस्ट भी वांग जी को रेडी करने में तैयार हो गया था और वो कहता है, क्या तुमने कभी मॉडलिंग का सोचा है, तुम्हारा फेस बॉडी बिल्कुल एक मॉडल जैसी है। वुयिंग हंसते हुए स्टाइलिस्ट का हाथ वांग जी से हटाते हुए कहता है, उससे दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है। वांग जी को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। जैसे ही दोनों इवेंट में एंट्री करते हैं, सब लोग उनकी फोटोग्राफ्स क्लिक करना शुरू कर देते हैं। वांग जी को देखकर सब शॉक्ड रह गए थे, कारपेट पर दोनों साथ में स्टनिंग लग रहे थे। फोटोग्राफर वांग जी का फोटोग्राफ ज़्यादा क्लिक कर रहे थे। एक रिपोर्टर वांग जी से कुछ पूछने की कोशिश करता है तो वांग जी सिर्फ उससे कह देता है, नो कमेंट, मैं यहाँ केवल उसका साथ देने के लिए आया हूँ। इवेंट में जाकर वुयिंग को अपनी स्पीच देनी थी, जिसमें वो लास्ट में कहता है, एंड ऑफ कोर्स मैं अपने बॉयफ्रेंड को थैंक्स करना कैसे भूल सकता हूँ, मेरा सोलमेट। लंजा, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि तुम मुझे कितना इंस्पायर करते हो, आई लव यू सो मच, और मैं अब तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने देने वाला। इवेंट के बाद एक आफ्टर पार्टी होने वाली थी जिसमें दोनों को इनवाइट किया गया था, पर वुयिंग आने से रिफ्यूज़ कर देता है। वांग जी का हाथ पकड़ता है और सीधा उसे घर की तरफ ले जाता है। दोनों सीधा बेड में आ जाते हैं। वुयिंग जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था, वांग जी भी वुयिंग के टच से ही एकदम मेल्ट होना शुरू कर देता है। स्लोली स्लोली दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, जो एकदम वार्म और इलेक्ट्रिक थे। दोनों के फिंगर्स एक दूसरे में कनेक्टेड थे। एक हॉट सेशन के बाद जब दोनों बेड पर लेटे हुए थे, वुयिंग वांग जी से कहता है, यही था जो बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया था। वांग जी कहता है, क्या? वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, तुम्हें पता है लंजा, तुम अभी भी बिल्कुल वैसा ही स्माइल करते हो जैसा कि तब किया करते थे जब हम दोनों यंग थे। वांग जी पूछता है, कैसा? तो वुयिंग एक क्विक किस के साथ उसे कहता है, बिल्कुल होम जैसा, तुम्हें गले लगाते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर आ गया हूँ, हम दोनों के घर।
अगली सुबह वांगजी की जब आंखें खुलती हैं, उसे पता चल गया कि ऑलरेडी 5 बज चुके हैं। वुयिंग अभी भी सोया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी डिसाइड करता है कि जब तक वुयिंग जागेगा तब तक वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा। पर फ्रिज में कुछ भी नहीं था, सिर्फ वुयिंग की फेवरेट पेपर सॉस के अलावा, और कुछ पानी के बॉटल्स थे। इसलिए वांगजी कुछ ऑर्डर कर देता है। उसके बाद वो वुयिंग के अपार्टमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वुयिंग के रूम में ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ था, कुछ ड्रॉर्स थे। वांगजी उन ड्रॉर्स को खोलता है तो उसमें कुछ उसकी नोटबुक्स निकलती हैं, जिन नोटबुक्स के हर एक पेज पर वांगजी की पोर्ट्रेट बनी हुई थी। तभी लास्ट शेल्फ में नोटबुक के जस्ट बाद वांगजी को एक ब्लैक बॉक्स पड़ा दिखाई देता है, जो कि ट्रांसपेरेंट बैग में रखा हुआ था। वांगजी बिना कुछ सोचे समझे उस बॉक्स को भी उठा लेता है। उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी सालों से उसे टच नहीं किया गया हो। वांगजी उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें 2 प्लैटिनम रिंग्स रखी हुई थी, जिन पर उन दोनों के नेम्स पड़े हुए थे। वांगजी को कोई आइडिया भी नहीं था कि वुयिंग ने इतना कुछ प्लान किया होगा। वुयिंग ने इतने सालों पहले उन दोनों के लिए रिंग्स तक खरीद रखी थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वुयिंग कहता है, ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये मिल जाएंगी। वांगजी वुयिंग की तरफ मुड़ता है। वुयिंग कहता है, क्या तुम सच जानना चाहोगे लंजा? वांगजी गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुमने ये कब ली थी वुयिंग? वुयिंग कहता है, लंजा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जब मैं तुम्हारे पास वापस आया था, जब मैं 21 साल का था, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम्हें लेकर मैं कितना सीरियस हूँ। मैं हम दोनों के रिश्ते को बढ़ावा देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये प्रॉमिस रिंग्स भी खरीद ली थी कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वांगजी कहता है, प्रॉमिस रिंग्स? वुयिंग कहता है, यस लंजा। वांगजी कहता है, मैं ये पहनना चाहता हूँ। वुयिंग एडोरेबली हंसते हुए कहता है, लंजा, मुझे नहीं लगता कि अब ये हम दोनों में से किसी को भी फिट होंगी। मैं उस समय तुमसे ये प्रॉमिस करना चाहता था कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, पर कोई बात नहीं, आज मैं ये प्रॉमिस तुमसे करता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो वांगजी को किस कर लेता है। वो किस काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तभी डोर बेल बजती है और वांगजी को याद आता है कि जो फूड उसने ऑर्डर किया था फाइनली वो आ चुका है। दोनों बैठकर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। बातें करते करते वुयिंग वांगजी को बताता है, लंजा, मैं तुम्हें अभी तो नहीं दिखाना चाहता था, ये एक सरप्राइज़ था, पर अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने अपनी स्टडीज़ फिर से शुरू कर दी हैं। इस साल मैंने इस सेमेस्टर का ब्रेक लिया था, पर इस समर मैं वापस आ रहा हूँ। वांगजी कहता है, वाओ वुयिंग, दिस इज़ अमेजिंग, पर कहाँ? वुयिंग कहता है, ऑनलाइन, जो मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे टीचर्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। मैं सिर्फ अपने नोट्स पर ध्यान देता हूँ। साथ ही मैं आर्ट्स भी सीख रहा हूँ और अपनी ड्राइंग्स पर और भी अच्छे से फोकस कर रहा हूँ। वांगजी कहता है, वेट, तो क्या इसका मतलब है? वुयिंग कहता है, हाँ, तुमने सही समझा, मैं अपनी लाइन चेंज करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ड्रॉप कर दूँगा। मैं अब एक्टिंग नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, लेकिन तुम्हारा अच्छा खासा करियर है वुयिंग। वुयिंग कहता है, मेरी बात सुनो लंजा, मैं कम शब्दों में समझाता हूँ। मैं तुम्हें रोज़ देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रोज़ सुबह की शुरुआत करना चाहता हूँ, रोज़ बातें करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी डिस्कस करना चाहता हूँ, एक कपल की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, मैं भी ये चाहता हूँ। वुयिंग कहता है, यस, इसीलिए अब सिली बनना बंद करो। मैं अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बर्दाश्त नहीं कर सकता डार्लिंग। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। वांगजी उसे किस करते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो? हम वहाँ स्मॉल टाउन में रहते हैं, वहाँ ज़िंदगी बहुत अलग होगी। वुयिंग कहता है, हाँ, मैं श्योर हूँ। मुझे बड़ी सिटीज़ में रहने की कोई आदत भी नहीं है। मैं अपने इस अपार्टमेंट के बाहर निकलता भी नहीं था, सिर्फ तुम्हारी याद में यहीं पड़ा रहता था। वांगजी अब उसके दोनों गालों को पकड़ते हुए कहता है, वुयिंग, मेरे साथ रहने आ जाओ। वुयिंग कहता है, वैसे तो मैं तुमसे ये पूछने वाला था, पर कोई बात नहीं। आई लव यू लंजा, ऐसा कहकर वो उसे लिप्स पर किस कर लेता है। वांगजी अब वापस अपने टाउन में चला गया था, क्योंकि उसे स्कूल अटेंड करना था। 1 हफ्ता और उसे वुयिंग के बिना रहना था।
ये हफ्ता वो खुद को बिज़ी कर लेता है। वुयिंग के लिए अपने अपार्टमेंट में जगह बनाने लगता है। आधा क्लोसेट उसने ऑलरेडी साफ़ कर दिया था जिससे वुयिंग अपने सामान को रख सके। बाथरूम में भी उसने काफ़ी स्पेस बना दिया था। रिंग जो वुयिंग ने उसके लिए खरीदी थी वो उसने बड़ी करवा ली थी जिससे वो उसे पहन सके। वांग जी ने अपने ब्रदर और अंकल को भी बता दिया था कि वो दोनों नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लैन चिरेन वांग जी से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है, तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी मुझे खबर दे दी थी, ये तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। वांग जी देखता है तो वो एक ट्री था। चिरेन कहता है, ये ट्री तुम्हारे गार्डन के लिए है, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। वांग जी उसे एक्सेप्ट करते हुए कहता है, थैंक यू अंकल, और चिरेन वहाँ से चला जाता है। चिरेन के जाते जाते वांग जी समझ गया था कि चिरेन ने इस ट्री को देखकर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा जोड़ दिया है जो बहुत लंबे समय से टूटा चला आ रहा था। वांग जी अपने गार्डन में तुरंत उस ट्री को प्लांट कर देता है। सैटरडे मॉर्निंग का समय आ गया था। फाइनली वुयिंग वापस आ रहा था। अपनी मूवी से रिलेटेड जो भी बड़ी इवेंट्स थी वुयिंग ने सारी अटेंड कर ली थी और ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुका था कि वुयिंग अपना एक्टिंग करियर छोड़ रहा है। इस बार वुयिंग नॉर्मल तरीके से दरवाजे से नहीं बल्कि विंडो से आया था, जिस तरह वो तब आया करता था जब दोनों काफ़ी छोटे थे, जब उनका टीनेज लव चल रहा था। वांग जी खिड़की पर वुयिंग को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है और उसे अंदर ले लेता है। वांग जी उससे कहता है, हेलो माय लव। वुयिंग सॉफ्टली उसे गले लगाते हुए कहता है, मैं जल्दी आ गया लंजाओ, मैं बस इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा था। वांग जी कहता है, पर तुम्हारा सामान कहाँ है? वुयिंग कहता है, एक्चुअली मैं हम दोनों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। वुयिंग अपने पास से एक कैनवास निकालता है जिस पर एक ड्राइंग हो रखी थी। वांग जी स्लोली स्लोली इस ड्राइंग को चेक करता है तो वो ड्राइंग एक इमेज थी फॉक्स और ड्रैगन की, जो फॉरेस्ट के एक फ्लोर पर पीसफुली सोए हुए थे, एक दूसरे को टाइटली हग किए हुए। वांग जी को वो पेंटिंग देखकर आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे समझ आ गया था ये सबसे ज़्यादा पेनफुल स्टोरी थी जो वांग जी ने लिखी थी और हमेशा के लिए दबा कर रख दिया था। उसकी बनी हुई पेंटिंग को देखकर वांग जी वुयिंग से कहता है, आई लव इट, इट्स परफेक्ट वुयिंग। वुयिंग भी टाइटली हग करते हुए कहता है, सच में लंजा, थैंक यू सो मच। चलो अब मैं बहुत थक गया हूँ, हम दोनों साथ में शावर लेते हैं। दोनों साथ में शावर लेने के लिए चले जाते हैं। वुयिंग और वांग जी को साथ में रहते रहते 3 साल बीत चुके थे। हर महीने वांग जी के अंकल उन लोगों को विजिट करने के लिए आया करते थे। इस तरह वुयिंग और उनके बीच में भी धीरे धीरे बॉन्डिंग बनना शुरू हो गया था। हर 15 दिन बाद वो दोनों मिलकर वुयिंग के अनाथालय को विजिट करने जाया करते थे और वहाँ के बच्चों के साथ खेला करते थे। वुयिंग को भी अपने प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए थे जब से उसने स्कूल में पेंटिंग बनाई थी। वांग जी अपने स्कूल वर्क के साथ मोस्टली बिजी रहता था और मैम मैं नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल बनने वाली थी क्योंकि करंट प्रिंसिपल आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे। कुछ दिनों बाद वुयिंग को विजिट करने के लिए उसकी शिजिए भी आती हैं, जो अपने बेटे के साथ आई थी जिसका नाम जिनलिंग था। कभी कभी आयुएन भी उनके पास आया करता था और एक एक महीने रुककर जाया करता था। इस तरह आयुएन और जिनलिंग के बीच भी बहुत अच्छी दोस्ती होना शुरू हो गई थी। वुयिंग अपने आसपास घर भी देख रहा था जिससे वो वेनिंग, ग्रैनी, आयुएन और वेंचिंग को अपने पास ही रहने के लिए बुला सके। जब दोनों पूरी तरीके से सेटल हो गए थे और जैसा कि उन दोनों ने सोचा था, दोनों आयुएन को अडॉप्ट कर लेते हैं। आयुएन बहुत खुश था कि अब वो हमेशा वुयिंग और वांगजी के साथ ही रहेगा। वांगजी वुयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वो ऑलरेडी तुमसे बहुत प्यार करता है वुयिंग, और उसे यहाँ रहना बहुत पसंद है। ये हमने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है। वुयिंग कहता है, मैं सच में उसका फादर बनना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी वुयिंग। वुयिंग वांग जी के फुरहट पर किस करते हुए कहता है, आयुएन भी तुमसे प्यार करता है। उसके बाद वुयिंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसके रिंग फिंगर पर किस करते हुए कहता है, हस्बैंड, क्या तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगे? वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, सिर्फ एक ज़िंदगी नहीं, अपनी हज़ारों ज़िंदगी। वुयिंग मुस्कुराने लगता है। दोनों को पता था कि अब दोनों कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे।
इसी के साथ ये पार्ट भी यहाँ ख़त्म होता है, साथ में ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये क्यूट सा फ़ैन फिक्शन भी मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शंस की तरह पसंद आया होगा। नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।